अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इस वक्त सबसे अहम केस 190 मिलियन पाउंड केस है, जिस पर पिछली 10 जमातों से कोई पेशरफ नहीं हो रही थी। और इमरान खान और बुशरा बीबी के मरकजी वकला नैब के आखिरी गवाह पर जिरा नहीं कर रहे थे, मगर आज बिलाखिर 11वीं जमात में नैब के आखिरी गवाह पर मुल्जिमान के वकला ने जिरा दोबारा शुरू कर दी है, जो कल भी जारी रहेगी, जिसके बाद केस तकमील की तरफ आगे बढ़ेगा। आज समात के बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और रवां साल ही हुकूमत के गिरने की टाइमलाइन और वजह बता दी है। साथ ही आज इमरान खान की सहूलतकारी करने वाले अडियाला जेल के मुबैना नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद जेल में नई तैनातियाँ, IG जेल खानाजात के दौरे और साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के हवाले से भी अहम तफसीलात सामने आई हैं। और PTI दावा कर रही है कि कुछ दिन से इमरान खान के खिलाफ जेल में सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। ये सब आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस की समात के बाद इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के बारे में। अडियाला जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी रूपोश रहनुमा को बाहर आने का नहीं कहा है। हमारे जो लोग रूपोश हैं वो बाहर आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। रूपोश रहनुमाओं को हिदायत है कि वो अभी बाहर ना निकले। हमें जेल से डर नहीं लगता। मसला ये है कि हमारे लोगों को अगवा किया जाता है। हमारे लाहौर के सदर समेत अजहर मशवानी के 2 भाइयों को अगवा किया गया। जेल से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को भी अगवा किया गया। जस्टिस काजी फाइसा के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे और हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। हमारे लोग 60-70 हज़ार वोटों से जीते हैं। हैरानी है कि ओन चौधरी ने 1 लाख से ज़ायद वोट कैसे हासिल कर लिए। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। लोग हुक्मरानों पर ट्रस्ट नहीं करते। फरवरी को इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि पूरी कौम को कह रहा हूं कि 8 सितंबर को बाहर निकलें। इसके अलावा आज समात के दौरान अदालत ने जेल इंतजामिया को इमरान खान के बेटों से उनकी फ़ोन पर बात करवाने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने मौका अख्तियार किया था कि अदालत के हुक्म के बावजूद जेलर 3 हफ्तों से बेटों से बात नहीं करवा रहा है। हफ्ते में कोई एक दिन और वक्त मुकर्रर कर दें और सख्ती से हिदायत कर दें कि मेरे बेटों से मेरी बात करवाई जाए। जिस पर अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ताहिर शाह को तलब कर लिया और पूछा कि क्या वजह है कि इनके बेटों से इनकी बात नहीं करवाई जा रही। तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान की बेटों से बात करवाने के लिए कल फ़ोन मिलाया था, लेकिन वो मौजूद ही नहीं थे। जब भी उनके बेटे को फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब ही नहीं होते। अदालत हुक्म कर दे, सुप्रिटेंडेंट के साथ मुशावरत के बाद दिन फिक्स कर लेंगे। तो इमरान खान ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ताहिर शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि ताहिर, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, कोई अकल की बात करो। इसके बाद जेलर की यकीन दहानी पर इमरान खान मीडिया इनक्लोजर के पास वापस आए और मुस्कुराते हुए कहा कि अब अगर इसने बात ना कराई तो मोहम्मद अकरम की तरह ये भी मिसिंग पर्सन कर दिया जाएगा। अडियाला जेल में इमरान खान की सहूलतकारी का मुबैना नेटवर्क पकड़े जाने के बाद नई तैनातियां हुई हैं, जिसके बाद से इमरान खान और PTI जेल में सख्तियां बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। खुद इमरान खान ने जेल में होने वाली गुज़िश्ता समात में यही शिकायत की थी और आज उनकी बहन अलीमा खान ने इमरान खान से मिलने के बाद जेल में इमरान खान के हवाले से की गई सख्तियों की तफसीलात बताई। पिछले कई दिनों से काफ़ी सख्ती होती जा रही है। मैं आपको वो बता रही थी क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल है सख्ती में। तो ये जो ताहिर शाह है DSP, ये उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। इमरान खान से कोई जर्नलिस्ट ने अंदर से सवाल करने की कोशिश की तो इसने उनको रोक दिया कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। हमने इमरान खान को कहा मत मांगो, जो चीज़ आप मांगते हो तो यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है और जो आपका यहाँ पे जो भी इंचार्ज है, कर्नल या मेजर, उनका जिंदगी का ये पता होती है कि आप इमरान खान को वो ना दें। वो हफ्ते में 1 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। उनको नहीं कराई जा रही। इमरान खान के पास जो किताबें मांग रहे हैं तो इससे उनको ना पहुँचाई जाए। उन्होंने 2 डम्बल्स मांग रहे हैं बड़ी देर से, तो वो उनको ना दी भी जा रही है। उन्होंने सिर्फ जज को आज ये कहा कि आप ये डम्बल्स के जब मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरे साथ पुलिस वाला खड़ा हो, जब 15 मिनट में एक्सरसाइज करूँ और उसके बाद वो वापस ले लें। खान साहब लिस्ट देते हैं, जो 6 लोगों का कहते हैं उनको नहीं भेजा जाता, 3 बाहर रोक देते हैं, 2 अंदर भेज देते हैं। फिर आपने पूछते हैं कि क्या टॉर्चर हो रहा है, तो हमने खान साहब को कहा मांगे ही कुछ ना। कल रात गए IG जेल खानाजात पंजाब ने अडियाला जेल का दौरा भी किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार के मुताबिक IG जेल खानाजात पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर ने रात गए अडियाला जेल का दौरा किया। जेल हुकाम से कैदियों और ज़ेर समात मुकदमात पर ब्रीफिंग ली। साथ ही जेल में इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल सर्विस और दीगर आलात से मुतालिक ब्रीफिंग ली। जबकि IG जेल खानाजात ने इमरान खान की बैरक पर मामूर जेल के अमले से भी बातचीत की। सिर्फ यही नहीं, ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में 3 नए अफसरान को तैनात किया गया है। अली अमीर शाह को एडिशनल सुप्रिटेंडेंट तैनात किया गया है। आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एजुकेशन और जमात अली को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुडिशल तैनात कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अडियाला जेल के पिछले अमले और हुक्काम पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि वो इमरान खान के लिए सहूलतकारी और राब्ताकारी कर रहे थे। 2 हफ्ते पहले साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को इन्हीं इल्ज़ामात के तहत
तहवील में लेने की खबरें सामने आई थी, मगर तब से वो लापता हैं। पुलिस और वजारत दिफा के तवस्सुस से खुफिया एजेंसी अदालत के सामने मोहम्मद अकरम के हवाले से लाइलमी का इज़हार कर चुकी हैं। इसके अलावा आज ही सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का मोहम्मद अकरम के नाम भेजा गया नोटिस सामने आया है, जिसमें मोहम्मद अकरम का तबादला होने की वजह से उनसे सरकारी रिहाइशगाह 2 दिन में खाली कराने का कह दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद अकरम की अहलिया ने कल रात गए घर पर पुलिस और एजेंसी के अफराद के रेड का इल्ज़ाम लगा दिया है, मगर अब मोहम्मद अकरम की अहलिया ने CPO रावलपिंडी को दरख्वास्त दी है। जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक एक दफ़ा फिर समाअत हुई, मगर पुलिस उनके बारे में फिर कुछ नहीं बता सकी। ताहम अदालत ने मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मिर्ज़ा विकास रऊफ ने CPO रावलपिंडी से पूछा कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक क्या कोई सुराग मिला, तो CPO रावलपिंडी ने जवाब दिया कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए काम कर रहे हैं। दौरान समाअत मोहम्मद अकरम की अहलिया की वकील ईमान मज़ारी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुबह 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में मोहम्मद अकरम के घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली तो अदालत ने पूछा कि ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं ये काफ़ी संगीन है। अदालत ने CPO रावलपिंडी को हुक्म दिया कि मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात भी की जाए। हर किसी को अपना किरदार अदा करना है, सब अल्लाह ताला को जवाब दे हैं। मिसिंग पर्सनस का इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। इसके बाद CPO रावलपिंडी ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 दिन की मोहलत मांगी तो अदालत ने मोहलत देते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी पर तहरीक इंसाफ में मुसलसल तज़ाद सामने आ रहे हैं और पार्टी रहनुमा एक दूसरे के बरखिलाफ बयान दे रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दावा किया कि अडियाला जेल में इमरान खान से बैरिस्टर गौहर खान और आदम सवाती की मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी ताकि जलसा मनसूख कराया जा सके। खुद इमरान खान भी जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का तासुर दे रहे थे, लेकिन खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनसे राब्ता करके जलसा मनसूख करवाया। मगर अब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के बयान ने अली अमीन गंडापुर के दावे की तरदीद कर दी है। उमर अयूब ने एक TV इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस लगा हुआ था, इसी तनाजुर में इमरान खान ने खुद जलसा मुलतवी करने का हुक्म दिया, इसके लिए इमरान खान ने खुद हमें बुलाया। अली अमीन गंडापुर ने कभी ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मनसूख करने का कहा। बुनियादी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था खत्म नबूवत के हवाले से, मुबारक सानी केस, और इमरान खान साहब ने डिसाइड किया यहाँ पे जलसा भी हो रहा और यहाँ पे भी खुदा न खास्ता कोई चीज़ होती है तो वो सारे का सारा जो अटेंशन है वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हट जाएगा, जलसे होते रहेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर हुक्म किया आप जलसा पोस्टपोन कर दें। उन्होंने मीडिया पे ये बात की। तो यानी कि अली अमीन साहब की बात का या जो भी वो दावा करते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा और फिर हमने जलसा मनसूख कराया, इसकी आप नफ़ी करते हैं? नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं खुद वहीं पे था, सारी चीज़ें सामने हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद बुलाया। किस तरह बुलाया, कैसे बुलाया, वो हमें नहीं। लेकिन उमर साहब वो तो ये कह रहे हैं अली अमीन साहब कि मुझसे राब्ता हुआ था और मैंने ये पैगाम आगे पहुंचाया खान साहब को। सारी बात चीफ मिनिस्टर वो हैं, पर पैगाम या जेल अथॉरिटीज ने खान साहब से बात की होगी। मगर पीर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खुद जलसा मनसूख कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की पूरी तफसीलात बयान की और बताया कि मुझसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि इमरान खान से जाकर मिल लें, तो मैंने कहा कि मैं जेल में मिलने नहीं जा सकता क्योंकि मुझे सुबह लोगों को लेकर निकलना है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को फ़ोन पर हालात बता दें, तो मैंने जवाब दिया कि फ़ोन पर तो पता नहीं होगा कि आगे से कौन है, इमरान खान को मेरे पास यहाँ लेकर आएँ या वीडियो कॉल पर मेरी बात कराएं। तो इस पर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर खान जाकर मिल लें और इमरान खान को हालात बता दें, जिस पर मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता आदम सवाती का नाम मैंने दिया। जब ये कहा गया कि जी एक दफ़ा खान साहब से जाके मिलें और खान साहब से आप बात करें, इसके ऊपर खान साहब को बताएं कि हालात हैं, क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं, तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैंने कहा मैं तो सुबह से आवाम को लेके निकलूंगा और मैं तो सुबह से जाने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हूँ। तो फिर ये कहा गया कि आपको फ़ोन में मिला देते हैं, तो मैंने कहा फ़ोन पे तो मुझे पता नहीं आगे से कौन हो, आजकल डीप फेक और आवाज़ें इस तरह की हैं। तो फिर मैंने कहा कि फिर आप वीडियो कॉल में मुझे मिला दें खान साहब से। चलो वीडियो कॉल भी ठीक है, अगर आप कहते हैं होनी चाहिए बात खान साहब के साथ तो वीडियो कॉल भी ठीक है, मैं बात करने को तैयार हूँ। मैं जाने को तैयार नहीं हूँ, मैं सुबह से आप कल लोगों को लेके निकलूंगा। जाहिर बात है चेयरमैन साहब गौहर साहब से भी रब्ता था, तो उस बात पर उन्होंने कहा कि फिर चेयरमैन साहब जाके मिल लें और खान साहब को हालात बता दें। तो मैंने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ना में होना चाहिए और खान साहब का डिसीजन है। जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट ही है, वही रब्ता करती है, जो मुल्क को चला रहे हैं वही रब्ता करते हैं। इंसान तो नहीं, निज़ाम की बात है तो निज़ाम के ही लोग हैं जो रब्ता करते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा आपको होना चाहिए क्योंकि मैं खुद भी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो फिर रब्ता कोई ऐसा रब्ता नहीं होगा कि लो लेवल पे हुआ होगा। मुझसे रब्ता जाहिर बात जिन्होंने किया होगा तो मेरा भी स्ट्रेचर देख के ही किया होगा। सिर्फ मुझसे नहीं था और पार्टी की लीडरशिप से भी रब्ता था। सवाती साहब का नाम मैंने जरूर दिया क्योंकि मुझे ये यकीन था कि सवाती साहब तो खान साहब को जो बात करेंगे, खान साहब को पता है कि सवाती साहब के साथ जो किया गया और जो हुआ तो उनके दिल में कोई नरम गोशा नहीं होगा। न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक खुद इमरान खान ने जलसा मनसूखी के लिए
एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते का तासुर दिया था, जिस पर वो मुतमईन भी नजर आ रहे थे, मगर बाद में इमरान खान अपने इस फैसले पर नाराज़ी और पछतावे का इजहार करने लगे। 23 अगस्त को इमरान खान की बहन अरीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान ने मुझे बताया कि उन्हें अपने नाम से जलसा मनसूख करने के लिए मजबूर किया गया था और कहा गया था कि 8 सितंबर को जलसा कर लेंगे। सारी अरेंजमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने की थी। जलसा मनसूख होने की वजह से इमरान खान सख्त नाराज़ थे। ये सारी बातें उन्होंने की। फिर 26 अगस्त को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने फौजी क़यादत पर एक बार फिर तनकीद कर दी और फिर शेर अब्दुल मरवत ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान ने 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के फैसले पर पछतावे का इजहार करते हुए कहा कि अगर 8 सितंबर को मेरा भी पैगाम आए तो आपने यकीन नहीं करना। तो आपका जलसा मुलतवी किया गया, उस पर आपके कारकुनान काफ़ी डिसहार्ड हैं। खान साहब ने अपने इस फैसले पे रिग्रेट जाहिर किए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये पिक्चर पोर्ट्रे की गई कि इंतशार हो जाएगा और खून बह जाएगा, तो उसने कहा मुल्क में इंतशार की सियासत हमने की है, लेकिन आइंदा उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जलसा 8 सितंबर का अदालत में हो रहा है। और अगर आपकी बार मुलतवी हो गया, खान साहब ने कोई ऐसा कहा नहीं, उसने कहा मुलतवी कोई कर ही नहीं सकता है। मगर अब इस तनाज़े के 7 दिन बाद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ये कह रहे हैं कि जलसा एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर नहीं बल्कि खुद इमरान खान ने मनसूख कराया था। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे और क्यों इमरान खान पर सख्तियां हो रही हैं इस पर भी बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अंदर की बात क्या है उनसे पूछना। सईद, बहुत शुक्रिया हमेशा ज्वाइन करने के लिए। एजाज, अब अचानक बहुत गुस्से में इमरान खान नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं सख्तियां बहुत बढ़ गई हैं। मोहम्मद अकरम कहाँ हैं नहीं पता चल रहा है। अदालत भी इस हवाले से बार बार सवाल उठा रही है। ये मामला जा किस तरफ रहा है सारा? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख किया था वो इमरान खान साहब की रजामंदी से मनसूख हुआ था और इमरान खान साहब को ये बताया गया था कि अगर हम जलसा मनसूख करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की बातें मानते हैं तो उनके ऊपर जो सख्तियां हैं वो कम होंगी, जिसे इमरान खान साहब सख्तियां समझते हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब चाहते हैं कि आइडियल बात तो ये है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, उनको और उनकी अहलिया को। फिर खान साहब ये भी चाहते हैं कि उनका जो स्टाफ है उनके साथ उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए। तो खान साहब के ज़हन में ये बातें थीं और ये बातें काफ़ी हद तक कन्वे भी की गई। लेकिन जब जलसा मनसूख हुआ तो फौरी तौर पर शायद जो इतलात उनको उनके लीडर्स ने जो आसानियाँ बताई थी शायद वो नहीं हो सकी। तो अब खान साहब गुस्से में, और असल बात जो खान साहब को चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये मामला उनके गिर्द जो घेरा तंग कर रहा है वो 9 मई के मामलात की तरफ आगे बढ़ रहा है। और शायद अगर जो सिविल अदालतों से नताइज ना आए या फैसले ना आए तो शायद ये जो फौजी अदालतों की तरफ मामला जाएगा। और खान साहब को इस बात का पता है कि जो डेप्टी जो सुप्रीडेंट जेल है डयाला के उनके साथ किस तरह की कम्युनिकेशन रही है और किस किस के साथ उनके ज़रिए कम्युनिकेशन रही है, इसलिए खान साहब को जो हालात हैं उनकी और ज़्यादा संगीनी महसूस हो रही है। मगर ज़रा बहुत सारे लोग ये बातें करते नजर आते हैं कि बस अब खान साहब बाहर आने वाले हैं, मामला तय पा गए हैं और एक ही केस है, ये भी उड़ जाना है हाई कोर्ट से। अगर 190 मिलियन पाउंड में भी उन्हें सजा हो गई तो बाहर आना तो ठहर गया इमरान खान साहब का। ये जो बात की जाती है, आप कह रहे इसमें वजन नहीं है अभी? बिल्कुल भी इसमें कोई वजन नहीं है। शुरू में आज से चंद माह पहले इनडायरेक्टली एक कन्वे किया गया था कि शायद आपके लिए रिलैक्सेशन हो, शायद आपको छोड़ दिया जाए, जो कि एक्चुअली बात नहीं थी, जो कि गलत कम्युनिकेट किया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि खान साहब को इस बात का पता चल गया है और इसीलिए उन्होंने नई स्ट्रेटजी के तौर पे अपने लीडर्स को ये इस बात की ताकीद की है कि जो छुपे हुए हैं वो रूपोश ही रहें। और उन्होंने इस बात की वजाहत भी की है कि उन्होंने किसी को बाहर निकलने का नहीं कहा, क्योंकि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि ये जो लड़ाई है ये हफ्तों की या महीनों की नहीं है, शायद इसमें साल भी लगे। तो कम से कम अगले साल के वस्त तक या अगले साल के शुरू के महीनों तक अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि खान साहब बाहर आएंगे। मतलब अगर 8 सितंबर का जलसा है, खान साहब को बड़ी उम्मीद है कि लोग बाहर निकलेंगे। उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि सूरत हाल बदलेगी। वो बार बार बांग्लादेश की भी मिसाल देते नज़र आते हैं। तो इस वक्त जो अनरेस्ट है उसको लेकर या जो महंगाई है उसको लेकर गवर्नमेंट नहीं है परेशान कि मामला बदल सकते हैं? गवर्नमेंट के हल्के आपके ज़रा क्या बताते हैं? देखिए, गवर्नमेंट तो परेशान है और गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल से एक किस्म से मुस्तफीद भी हो रही है। और आप ये देख लीजिए कि जो नैरेटिव जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आता है तो शहबाज साहब का उसके ऊपर कोई बयानिया सामने नहीं आता। जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है उनका कोई बयानिया सामने नहीं आता, और अगर आता भी है तो शायद इतना जानदार नहीं है
कि लोग उसे कबूल करें। आप देख लीजिए कि वज़ीर इत्तलात अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ली जाती है मीडिया में भी और लोगों में भी, और उनके मुकाबले में DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसको कितना हाईलाइट भी किया जाता है या लोग भी उनको सीरियसली सुनते हैं। मतलब ये तो तारीखी तौर पर होता ही रहा है। अब अगर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आसिफ गफूर हो, आसिम बाजवा हो, तो खबर तो चलती थी, खबर तो बनती थी। जी बिल्कुल, खबर तो बनती थी, लेकिन अब मामला ये है कि लोगों का जो ट्रस्ट है जो सिविलियन सिस्टम है उसके ऊपर इतना रहा नहीं। पर्टिकुलरली 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जितने सवीर सवालात उठाए गए हैं तो लोगों को पता लग गया है कि 2018 हो या 2024 हो, जो एक्चुअल पावर है वो कहीं और है। और अब लोगों को ये भी पता चल गया है कि जितने भी पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, चाहे वो हुक्मरान नून लीग हो या PTI हो, तो ये सारी देखती शायद किसी और तरफ है। लोगों को जब अपोजिशन में चले जाते हैं तो लोगों को एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा तो लगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो डील करने की बात करते हैं। यानी आपके इस दिलचस्प सूरत हाल में जिसमें हुकूमत के बारे में तासुर हो कि ये बैसाखियों पर खड़ी है, इनके खुद इख्तियार में कुछ नहीं है, हुकूमत इस बात को एंजॉय कर रही है, वो खुश है इस बात से कि ठीक है जी, हम पे ना तनकीद आ रही है ना कोई मामला हो रहा है। देखिए, जो हुकूमत है उसके ऊपर अगर तनकीद नहीं हो रही, आप देखिए ना, इमरान खान साहब या बानी PTI और PTI की जो लीडरशिप है, जो रूपोश लीडरशिप है, वो हुकूमत के ऊपर कम तनकीद कर रही है, या जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग वो हुकूमत के ऊपर कम तनकीद कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। और जाहिर है इस हुकूमत को तो इस्टेब्लिशमेंट के एक एक्सटेंशन की तौर पर लिया जाता है, तो एक्सटेंशन के ऊपर कम तनकीद होती है लेकिन ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ज्यादा तनकीद होती है। तो जाहिर है इन मैनी वेज हुकूमत इस एतबार से महसूस तो हो ही रही होगी कि जाहिर है उन पर इतनी तनकीद नहीं है, लेकिन जाहिर है उनके लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि उन्हें जाहिर है परफॉर्म करना होगा, और उन्हें जो तनकीद हो रही है दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हो रही है, तो उसका भी बोझ तो गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ेगा कि अगर वो किसी टाइम पे सोचते हैं कि ये बोझ हम नहीं उठाना है, तो फिर इनके साथ चलना भी तो मुश्किल हो सकता है, आज नहीं तो कल। ये दिलचस्प बात है, और ज़रा एक्सटेंशन पर भी उस वक्त तनकीद होती है जब वो इदारों से मुताल्लिक हो। बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इन वाक़यात की अदालती तहकीकात कराई जाएँ। खुद इमरान खान कई बार ये मुतालबा दोहरा चुके हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 2 मार्च को हल्फ उठा लिया था, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने 27 जून को यानी तकरीबन 4 महीने बाद 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दी थी। और फिर इस मंजूरी के भी 1 महीने बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने 29 जुलाई को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए जज नामजद करने की दरख्वास्त के साथ मरासला इरसाल किया था, लेकिन इस खत पर भी रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने जवाबी खत लिखकर यह एतराज़ किया था कि यह दरख्वास्त 1985 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नहीं है। ये जवाब 9 अगस्त को हाई कोर्ट ने भिजवाया, और 10 अगस्त को जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट के जवाबी मरासले के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मुशावरत की और मामला वापस सूबाई काबीना में ले जाने का फैसला किया है, जबकि वज़ीर आला ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी हर हाल में होगी। लेकिन इसके बाद आज अचानक यह खबर आ गई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जुडिशल इंक्वायरी कराने के खत पर एतराज़ के बाद 9 मई वाक़यात का इंक्वायरी कमीशन खुद कायम करने का फैसला कर लिया है। ताहम इस फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इंक्वायरी जजिस से कराने के पाबंद नहीं हैं, अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी करने वाले को सिविल जज के इख्तियारात हासिल होते हैं, जजिस से इसलिए इंक्वायरी कराना चाहते थे कि अदलिया पर एतमाद ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने अपना गुज़िश्ता मौक़िफ़ दोहराया है और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि मैंने सूबाई हुकूमत को दोबारा हाई कोर्ट को ख़त लिखने का मशवरा दिया था, यानी अब 9 मई के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद इंक्वायरी करेगी या फिर पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता करेगी, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला क्या फ़ैसला करेंगे, काबीना क्या फ़ैसला करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। किस हद तक ये इत्तला दुरुस्त है कि 9 मई के वाक़यात की जब जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से ज़ाहिर पेशावर हाई कोर्ट ने एतराज़ किया, अब क्या हुकूमत खुद इंक्वायरी करने जा रही है, जज ने इंक्वायरी कर रहा होगा, कोई और अफसर इंक्वायरी कर रहा होगा?
नहीं शाहजेब, देखें जुडिशली इंक्वायरी के लिए हमने कमीशन काबीना के फैसले के बाद बनाने का वो जो फैसला था वो हो गया था और वो कम्युनिकेट कर दिया गया था टू द चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, ताकि वो कोई जज जो है उसको अपॉइंट करके कमीशन को फाल करते और फिर होता। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप जिस तरीके से आपका वो मरासला आया है, कम्युनिकेशन हुई है, तो वो तरीक़ाकार प्रोसीजर के मुताबिक ठीक नहीं है, आप इसको दोबारा करें। तो हमने आज उस पर हुकूमत की तरफ से ये डिसाइड किया है कि हम दोबारा वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हम दोबारा वो जो समरी है, जो प्रपोजल है, वो उनको भेजेंगे और वो हमें जज देंगे। अगर उन्होंने जज फिर भी ना दिया, इनकार कर दिया, तो फिर हम उसके बाद जो है ऐसा कमीशन तश्कील देंगे जिसमें जज के अलावा कोई शख्स जो है कमीशन की जिम्मेदारी निभाए। लेकिन फिलहाल हम दोबारा वो लेटर, वो प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं और थ्रू डिपार्टमेंट जो है हम महकमा सूबाई हुकूमत का वो जो कि महकमा दाखिला होगा, उनके ज़रिए हम ये समरी जो है वो भिजवा रहे हैं चीफ जस्टिस को। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, यानी कि अब जो लीगल अगर कोई लकूना रह गया था, कोई प्रॉब्लम रह गया था, तो आप कह रहे हैं अब बाकायदा तौर पर कानूनी टीम से बात करके और वो कानूनी पेचीदगियाँ ख़त्म करके कानून के मुताबिक जो है वो अब ख़त भेजा जा रहा है, जो भी रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उसके तहत। जी, बस कानूनी जो हमारे लोग हैं, जिनमें एडवोकेट जनरल भी हैं, लॉ डिपार्टमेंट भी है, उनसे तो पहले मुशावरत की गई थी, लेकिन बाहर सूरत बाद में चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि नहीं, ये तरीकाकार जिसके तहत आपने मुझे ये प्रोसेस सारा किया है, ये तरीकाकार उस पर उनको एतराज़ था। तो आज जो है ये फैसला हुआ है कि हम वो तरीकाकार एज पर डायरेक्शंस यानी ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनकी हिदायत के तहत हम दोबारा वो प्रोसेस करेंगे। तो यस, कानूनी बात भी होगी, मशवरा भी होगा, मजीद इसको वेट किया जाएगा और उसके बाद हाई कोर्ट भेजा जाएगा। वैसे ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि आज जो वज़ीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कहा गया कि हमने खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला कर लिया है। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला गड्डापुर देंगे। इंक्वायरी जजिस से कराने के हम पाबंद नहीं है, अदलिया नहीं करना चाहती तो हम खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे, लाजमी नहीं किसी जज से कराए। आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर का भी यह फैसला है कि दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को लिखा जा रहा है। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वजीर कानून आफ्ताब ने कहा है, वो आफ्ताब आलम साहब ने, उन्होंने बिल्कुल उस वक्त जो सोच थी वो यही थी कि अगर चीफ जस्टिस साहब हमें किसी जज को अपॉइंट नहीं करते हमारे कमीशन के लिए, तो यकीनन फिर जुडिशियल कमीशन तो बनेगा नहीं। तो अगर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहती तो फिर हम अपनी इंक्वायरी कमीशन यानी हुकूमत खुद बनाएगी और जिस के लिए हम किसी भी और शख्स को जो कि जुडिशरी का एहलकार नहीं होगा, जज नहीं होगा, उसको तैनात करके कमीशन चलाएंगे। लेकिन उस फैसले को एक साइड पे रखते हुए आज ये डिसाइड किया गया है कि इस प्रोसेस को दोबारा इनिशिएट करते हैं और चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक हम जो है ये प्रोसेस दोबारा हाई कोर्ट को भिजवाते हैं और उम्मीद है कि वो हमें जज का जो है तैनात करके दे देंगे। लेकिन अगर ना दिया और फिर भी किसी वजह से उन्होंने इनकार किया तो फिर हमारे पास ये जो रास्ता आफ्ताब आलम साहब जो हमारे वजीर कानून है जो जिक्र किया उन्होंने, फिर हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे। बड़ी अहम बात है। इसके अलावा आज काबीना का इजलास हुआ। कल ये खबर आई कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो दरमियान में आए हैं, जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए। आतिफ खान से भी मुलाकात की, शकील खान से भी सारे मामला, फिर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात। किस हद तक मामला बेहतर हुए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ था जिसमें CNW के वजीर के हवाले से कुछ इंक्वायरी हुई थी और एक कमेटी बनाई गई थी जो इमरान खान साहब के हुक्म से बनाई गई थी और जिसमें हमारे 2-3 सीनियर खैबर पख्तूनख्वा के PTI के रहनुमा थे और वो ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो एहतसाब के लिए मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनकी निगरानी में ये कमेटी बनी थी। और उस कमेटी के फैसले की रोशनी में ये सारा जो है एक तनाज़ा खड़ा हो गया था। तो मैं ये उसके बाद चूंकि बयानबाजी हुई हमारे कुछ लोगों के आपस में, जिसकी वजह से ये तासुर बना कि शायद पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, तो आरिफ अलवी साहब ने उसमें अपनी वो की है, अपना रोल प्ले किया है, मुलाकातें भी की हैं और आज जो है वो उस पर मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज खान साहब ने भी मेरे साथ भी उस हवाले से बात की और उन्होंने भी हिदायत दी कि इन इख्तिलाफात को ख़त्म करें, इनको बिठाएं आपस में और एक दूसरे के खिलाफ ये जो बयानबाजी को ख़त्म करें। तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि अब उसमें कोई और ऐसी कोई वजह है कि ये इख्तिलाफात दोबारा
मीडिया में या सोशल मीडिया पे उठाए गए। मतलब आज जब आपकी इमरान खान साहब से बात हुई, क्योंकि बड़ा गिला अलीमा खान साहिबा की तरफ से किया गया कि उन पर सख्तियां बढ़ गई हैं, बहुत सख्तियां इमरान खान पर हो रही हैं, क्या आपसे बातचीत की उन्होंने? देखिए शाहजेब, सख्तियां तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जेल में है, उनको डॉक्टर का मुआयना जो है वो उनका नहीं हो रहा, उनके कान में तकलीफ है, उनको मुआयने के लिए डॉक्टर चाहिए, वो जो कि उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं दिया जा रहा। और यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है वो इस्तेमाल करते हैं, वो उनको नहीं दिया जा रहा। साथ में उनका डंबल्स जो जिससे वो एक्सरसाइज करते हैं वो उनको उनके साइड पे रखे गए हैं। 3 हफ्तों से उनको डंबल्स नहीं दिए जा रहे। वो बार बार मेरे सामने भी वो जज के सामने गए, कोर्ट में उन्होंने जज से भी इस्तदा की कि आपके साथ मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, उसमें ये बेसिक चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में हर कैदी का या हवालाती का हक होता है जेल मैनुअल के मुताबिक, उनको नहीं दिया जा रहा। और बतौर साबिक वजीर आजम और एक इंटरनेशनल शख्सियत है वो, उनको जिस तरह का ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ काबिल अफसोस है बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए काबिल शर्म बात है कि कैदी को हवालाती को उसके कानून के मुताबिक भी उनको सहूलियात नहीं दी जा रही है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मुलाकातों पे पाबंदियां हैं, मगर क्या सख्तियों में इजाफा हुआ है? क्योंकि जलसा जब मनसूख हुआ फिर अली बिन गंडापुर साहब ने भी कंफर्म किया कि उनकी कोई नहीं बात हुई थी इमरान खान साहब से, मगर उन तक पैगाम पहुंचाया गया। वो पैगाम जो है वो गौहर साहब और आजम सवाती साहब लेके गए। आजम सवाती साहब का नाम ज़रूर कहा गंडापुर साहब ने कि उन्होंने दिया था। उसके बाद सख्तियाँ हो रही हैं या पहले से ज़्यादा सख्तियाँ थी? अब जो तबादले हुए हैं लोगों के उसके बाद क्या ये कह रहे हैं इमरान खान साहब के उसके बावजूद सख्तियाँ हो रही हैं? क्योंकि तो इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम के बाद जलसा मनसूख हुआ था। नहीं, देखें, सख्तियों के हवाले से तो शिकायत पहले से थी और बार बार जो मुतल्लिका अदालतें हैं जिनमें एहतसाब अदालत जो कि जेल के अंदर जिसमें ट्रायल हो रहा है और उसके अलावा हाई कोर्ट्स में बार बार हमारी तरफ से ये पिटिशंस गई हैं कि खान साहब को उनके जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनके हुकूक हैं, मुलाकातें हैं, बाकी चीज़ें हैं, ये जिस तरह मैंने बताया, डॉक्टर की सहूलत, अच्छा उनके बच्चों से जो बेटे हैं उनके वो बरतानिया में हैं, उनके साथ वो हफ्ते में वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी सिर्फ 10 मिनट की बात करा दें, वो बात नहीं की जा रही। हालांकि जज साहब बार बार ऑर्डर करते हैं, जेल हुकाम को कहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी बात नहीं हुई। आज भी खान साहब ने ये छूटाया। तो ये सख्तियाँ पहले से भी थी, मजीद भी बढ़ गई हैं। जहां तक ये आपने जिस रेफरेंस दिया 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी का, तो वो तो खान साहब ने कहा है, मीडिया को एड्रेस करके कहा है, हमें भी कहा है कि जिस तरह की सिचुएशन उनके सामने पेश की गई, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में एक मजहबी नोयत का केस था जो हसास नोयत का था और उस वजह से काफ़ी लोग आए हुए थे और ख़तरा था कि इस्लामाबाद में कहीं तसादम ना हो जाए या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो। तो इंतज़ामिया चाहती थी कि एटलीस्ट पीटीआई अपना जलसा वो मौखर करे। तो खान साहब ने एक कौमी मफाद की को मद्देनज़र रखते हुए जलसे को कहा कि इसको मौखर किया जाए। और चूंकि फिर इंतज़ामिया ने 8 सितंबर की डेट पहले से हमें दे दी थी, NOC भी दे दिया था, तो उन्होंने इस वजह से उसको ये फैसला किया कि जलसा 22 की बजाय 8 सितंबर को हो। लेकिन कोई डील या कोई बार्गेन नहीं थी कि उस फैसले की रोशनी में हम हुकूमत से या जेल इंतजामिया से कोई डील करें कि हमें हमारे ऊपर सख्तियां ना करें। खान साहब पे तो मतलब एक तकलीफ की सिचुएशन तो उनकी है, जेल है और जो फैसिलिटीज, शायद मैं इतनी सिंपल सी मिसाल दूंगा इस बात की वजाहत के लिए कि जो फैसिलिटीज आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में मौजूद मिली थी, जो नवाज शरीफ साहब को जेल में मिली थी, उनके अशरे अशीर भी खान साहब को नहीं दिया जा साहब। और जो मरवत साहब हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब खुश नहीं है इस बात पर कि जलसा मनसूख जो हुआ, उन्हें लगता है कि गलत फैसला हुआ। आपसे भी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि गलत हुआ? इमरान खान साहब चाहते थे कि जलसा 22 अगस्त को हो, ये उनकी ख्वाहिश थी। और 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी के बाद जो कारकुनान का रद्द अमल आया, नाराजगी का इजहार कारकुनान ने किया, उस पर भी वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि कारकुनान जो हैं वो जो मायूसी का इजहार कर रहे हैं ये गलत है। तो ये बात उन्होंने की है। यकीनन वो इस बात पे खुश तो नहीं है कि जलसा कैंसिल किया गया है, लेकिन मजबूरी की सिचुएशन में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला था और हुकूमत ने इस तरह का एक सिनेरियो प्रेजेंट किया था, पेश किया था कि जैसे खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी अफरा तफरी का इम्कान है, खदशा है, तो इस वजह से उन्होंने जेल के अंदर रहते हुए, जाहिर है उनको पूरी तरह से आगाही नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है और क्या सिचुएशन है, लेकिन जिस तरह सिचुएशन स्वाति साहब ने और मुलाकातियों ने उनके सामने रखी तो उसमें उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन वो ये यकीनन इस बात पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जलसा होना चाहिए था। और इस बार उन्होंने
कैटेगोरिकली कहा है कि चाहे मैं भी कहूं कि जलसा कैंसिल करो, 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा होना है। मतलब अब ज़ाहिर जो जलसे की सरबराही है और सारे मामलात हैं वो देखने अली अमीन गंडापुर साहब ने। खैबर पख्तूनख्वा में तो आप क्राउड लेकर आएंगे, ये सारी की सारी बातें हुई, मगर लतीफ़ खोसा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि पंजाब के हवाले से इमरान खान साहब कंसर्न हैं, खुश नहीं है वहाँ की क़यादत के मामलात के हवाले से। उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है। जब सब कुछ देखना अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो क्या वो पंजाब की क़यादत जो है उससे मुतमईन है? और इमरान खान साहब ने इस हवाले से आपसे क्या कहा? देखिए, खान साहब खैबर पुख्तनख्वा से तो खैर यकीनन मुतमईन है और वहाँ की से जो लोगों की जिम्मेदारी है लाने की, और फिर जलसे के इंतजामात की मेन जो वेन्यू है, जो जलसे की जगह है, वहाँ पर इंतजामात की जिम्मेदारी उन्होंने अली अमीन साहब को ही दी है और गंडापुर साहब भी इस पूरे प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन पंजाब से यकीनन कारकुनान को मोबिलाइज किया जाएगा, जुलूसों की शक्ल में लाया जाएगा। हमारे पास जो रहनुमा हैं, जिनमें शेख वकास अकरम साहब हैं, बाकी हैं, वो जेलम और करीब के जो अजला हैं उनके दौरे भी कर रहे हैं, कारकुनान को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और जलसे के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बड़ी तादाद में लेके आएंगे। लेकिन ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि पंजाब में जितना हम समझते हैं कि हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है, हम अभी तक उसको उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर पाए। जिस तरीके से हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे लाहौर के सदर को, हमारे MNAs को, हमारे MPAs को गायब किया जा रहा है, तो यकीनन इस तरह की सूरत हाल में हमारे लिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मैं समझता हूँ कि 8 सितंबर को पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में हमारे कारकुन इंशाल्लाह आएंगे और भरपूर शिरकत करेंगे जलसे में। बहुत शुक्रिया। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे और अहम खबर यह है कि एक दफ़ा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखने जा रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनाया जाए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक आम खबर है, उसकी तफसील से आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। 4 दिनों तक संगीन इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए हिरासत में रहने के बाद टेलीग्राम के बानी पावल ड्रूव को गुज़िश्ता रोज़ 50 लाख यूरो के एवज़ जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मनी लॉन्ड्रिंग और हुक्काम के साथ अदम ताउन के इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ हो गया है और तफ्तीश जारी रहने तक पावल ड्रूव पर फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी के साथ साथ उन्हें हर हफ्ते 2 मरतबा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने की भी हिदायत की गई है। टेलीग्राम के बानी 39 साला पावल ड्रूव को फ्रांसीसी हुक्काम ने 24 अगस्त को पेरिस में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था और फिर इल्ज़ामात की संगीन नोयत की वजह से उनकी गिरफ्तारी में 96 घंटों की तौसीह कर दी गई थी, जिसके बाद बुध को उन्हें अदालत की जानिब से 50 लाख यूरोज़ के एवज़ रिहाई तो मिल गई है, लेकिन किसी मुनज़्ज़म गिरोह की गैर कानूनी लेन देन को मुमकिन बनाने में मुआवनत करने, हुक्काम के साथ अदम ताउन और बच्चों की जिनसी तस्वीर की मुनज़्ज़म मुजरिमाना तकसीम में मुआवनत करने के इल्ज़ाम पर पावल ड्रूव के खिलाफ बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। पावल ड्रूव के खिलाफ जमानत के बाद इन इल्ज़ामात पर तफ्तीश का मतलब है कि जजेस समझते हैं कि उन पर लगने वाले इल्ज़ामात में वज़न है। BBC के मुताबिक फ्रांस में बाकायदा तफ्तीश का मतलब ये नहीं है कि कोई कसूरवार है या उसके खिलाफ ट्रायल लाजमी हो गया है, बल्कि ये इस बात का इशारा करता है कि जजेस समझते हैं कि केस में इतना वज़न है कि उस पर तफ्तीश शुरू की जाए। 95 करोड़ से ज़ायद सारिफीन पर मुश्तमिल टेलीग्राम बज़ाहिर एक मैसेजिंग ऐप है, लेकिन उसके बाद फीचर्स उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, वीचैट और दीगर मैसेजिंग ऐप से मुख्तलिफ बनाते हैं। यही फीचर्स टेलीग्राम की मकबूलियत की वजह भी बने हैं और इन्हीं फीचर्स की वजह से टेलीग्राम इल्ज़ामात की जद में भी है। आम बात यह है कि टेलीग्राम के बानी पावल ड्रूव की गिरफ्तारी से रूस और फ्रांस आमने सामने आ गए हैं। रूस में पैदा होने वाले पावल ड्रूव ने 2013 में टेलीग्राम को मुतारिफ करवाया, लेकिन रूसी हुकूमत के साथ अपने इख्तलाफात की वजह से उन्होंने 2014 में रूस छोड़ दिया और अब वो फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात की शहरियत रखते हैं, जबकि टेलीग्राम को मुत्तहदा अरब अमारात से चलाया जा रहा है। पावल ड्रूव का रूस से ताल्लुक, लेकिन फ्रांसीसी शहरियत उनकी गिरफ्तारी के मामले और टेलीग्राम के मुस्तकबिल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। पावल ड्रूव की गिरफ्तारी के बाद फ्रांसीसी सदर को गैर मामूली तौर पर खुद वजाहत देनी पड़ी कि पावल ड्रूव की गिरफ्तारी के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रूसी सियासतदान और हुकूमत के हामी ब्लॉगर्स के अलावा एक्स के मालिक एलॉन मस्क भी इसे आज़ादी इज़हार राय पर कदगन से ताबीर कर रहे हैं। हालांकि एलॉन मस्क पर तो खुद आज़ादी इज़हार राय की आड़ में अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर झूठी खबरें और नफरत अंगेज़ी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। ताहम किसी भी सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर होने वाले कामों की वजह से उसके बानी की गिरफ्तारी एक गैर मामूली वाक़या है। इससे पहले
फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को अमेरिकी सेनेट में बुलाया जा चुका है, जहां उन्हें सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। मगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी की एयरपोर्ट से गिरफ्तारी एक गैर मामूली अमल है। इसी वजह से पावल ड्रूफ की गिरफ्तारी के बाद आज़ादी इज़हार राय, एहतसाब और इस सब में सोशल मीडिया कंपनियों के सरबराहों के किरदार पर एक नई बहस छिड़ गई है। यूरोपीय ममालिक टेलीग्राम पर अपने कवानीन की पाबंदी ना करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि रूसी सियासतदान पावल ड्रूफ की फ्रांस में गिरफ्तारी के पीछे अमेरिका का हाथ देख रहे हैं और टेलीग्राम के मुस्तकबिल और उसके काबिल एतबार होने पर सवाल उठा रहे हैं। व्हाट्सएप और दीगर मैसेजिंग ऐप्स के मुकाबले में सबसे महफूज समझी जाने वाली ऐप टेलीग्राम सार्फिन को बड़ी फाइल्स, वीडियोस और बेहतर क्वालिटी की तस्वीर शेयर करने के अलावा एक ही वक्त में 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनाने की सहूलत फराहम करता है, जबकि दीगर ऐप्स में फेक न्यूज़ के फैलाव को रोकने के लिए ग्रुप्स में सार्फिन की तादाद को 1000 तक ही महदूद कर दिया गया है। टेलीग्राम पर सार्फिन का नाम और मोबाइल नंबर जानना मुश्किल है, जबकि टेलीग्राम पर अपने मोबाइल नंबर को खुफिया रखने के अलावा बगैर सिम कार्ड के भी साइन अप करने का ऑप्शन मौजूद है, जबकि ग्रुप्स और चैनल्स में सार्फिन दूसरों के मोबाइल नंबर नहीं देख सकते। टेलीग्राम पर सार्फिन अपनी चैट्स में ऑटो डिलीट का फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत सार्फिन मौसूल होने वाले या भेजे गए दोनों पैगामात को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हैं। टेलीग्राम का दावा है कि व्हाट्सएप के मुकाबले में उसके प्लेटफॉर्म पर पैगामात ज़्यादा महफूज हैं और उनकी बेहतर इंक्रिप्शन है। सिर्फ यही नहीं, टेलीग्राम पर सार्फिन को अपनी प्राइवेट चैट्स पर खुद एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑन करने की सहूलत दी गई है और ये मालूमात हुकाम के साथ शेयर ना करने या ऐप पर मवाद की मॉडरेशन ना होने पर टेलीग्राम मगरबी हुकूमतों की जानिब से तनकीद की जद में आता रहा है। मगर यह ऐप गैर जमहूरी ममालिक और जंग ज़दा इलाकों में अपने फीचर्स की वजह से मकबूल है। रूस, यूक्रेन, हांगकॉन्ग और ईरान में यह ऐप काफ़ी मकबूल है। पावल ड्रूफ के खिलाफ इल्ज़ामात की तफ्तीश पर उनके वकील का कहना है कि टेलीग्राम ने हर लिहाज से यूरोपीय डिजिटल कवानीन की पाबंदी की है और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स की तरह टेलीग्राम की निगरानी भी उन्हीं मयारात के मुताबिक की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके मौक्कल को इन मुजरिमाना सरगर्मियों में कसूरवार ठहराना, जो ना तो बराह रास्त और ना ही बिलवास्ता उनसे मुताल्लिक हैं, मज़े का खेज़ है। एक तरफ जहां टेलीग्राम के बानी पर तनकीद हो रही है, वहीं उनके हक में आवाज़ें भी उठ रही हैं। एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने पावल ड्रूफ की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि मवाद की मॉडरेशन सिर्फ सेंसरशिप का एक प्रोपेगेंडा लफ्ज़ है। टेलीग्राम के बानी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन एक मुश्किल पोजीशन में आ गए हैं। उन पर आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने और अमेरिका की ईमा पर पावल ड्रूफ को गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम लग रहा है। पावल ड्रूफ की गिरफ्तारी के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के करीब समझे जाने वाले रूसी सियासतदान ने उनकी गिरफ्तारी के पीछे अमेरिका के हाथ का शुबा जाहिर करते हुए कहा कि टेलीग्राम का नाम उन चंद और सबसे बड़े इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में शामिल है जिन पर अमेरिका का कोई असर रसूख नहीं है। जबकि एक और रूसी सियासतदान ने इस हवाले से कहा कि पावल ड्रूफ की गिरफ्तारी एक अजीब खबर है और साथ ही ये भी कहा कि टेलीग्राम के बानी को मगरबी ममालिक की जानिब से जमहूरियत की डिक्टेटरशिप के हाथों यरगमाल बनाया गया है। पावल ड्रूफ की 4 रोज़ा गिरफ्तारी के दौरान रूसी हुकूमत की जानिब से उन्हें फ्रांस में फौरी काउंसलर रसाई देने के मुतालबे के साथ साथ रूसी सियासतदानों की जानिब से उनकी रिहाई और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ सख्त बयानात दिए गए। जबकि माजी में पावल ड्रूफ और रूस के दरमियान ताल्लुकात कुछ और कहानी बताते हैं। पावल ड्रूफ ने 2013 में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की बुनियाद रखी थी, लेकिन 2014 में रूसी हुकूमत की जानिब से उनके एक और प्लेटफॉर्म वीके, जिसको रूस में फेसबुक का मुतबादिल समझा जाता था, उस पर अपोजिशन की सरगर्मियों को बंद करने के लिए दबाव डाला गया, जिसके बाद उन्होंने रूस छोड़ दिया था। जबकि 2018 में पावल ड्रूफ की जानिब से टेलीग्राम के सार्फिन का डेटा ना देने पर रूस में टेलीग्राम पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसे 2021 में ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इस बार रूस की जानिब से पावल ड्रूफ की हिमायत दरअसल इस ऐप की रूस के लिए अहमियत को उजागर करती है। इस हवाले से CNN की खबर के मुताबिक रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने मंगल को सहाफ़ियों से कहा कि टेलीग्राम के सार्फिन को इस ऐप पर अपने हसास मैसेजेस डिलीट करने का कहना, जिसमें रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के एडिटर भी शामिल हैं, इंतहाई अहमकाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पावल ड्रूफ पर लगने वाले इल्ज़ामात बेशक संगीन नौयत के हैं, लेकिन फ्रांसीसी हुकाम को इन इल्ज़ामात के हक़ में इतने ही ठोस शवाहिद पेश करना होंगे, वरना ये लोगों की गुफ्तगू करने की आज़ादी पर बराह रास्त कदगन लगाने के मुतरादिफ होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बड़ी कंपनी के बानी को हिरासा करने की कोशिश है, जिसका मतलब है कि इसके पीछे सियासत का अमल दखल है, जिसकी फ्रांसीसी सदर तरदीद कर रहे हैं। CNN के मुताबिक रूस की जानिब से टेलीग्राम के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात को ज़ायल करना इस ऐप की रूसी फ़ौज के लिए अहमियत को उजागर करता है।
रूसी वजीर खारजा ने मंगल को बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया कि पावेल ड्रूफ को किसी के मशवरे पर हिरासत में लिया गया है और उन्हें बदतरीन सज़ा के बारे में डराया जा रहा है ताकि किसी तरह इंक्रिप्शन कोड्स तक रसाई हासिल की जा सके। अपने मुनफरिद फीचर्स की वजह से ये ऐप यूक्रेन में भी काफ़ी मकबूल है, जहाँ यूक्रेनियन सरकारी हुक्काम हवाई रेड्स के बारे में वार्निंग्स और अस्करी अपडेट्स इसी ऐप के ज़रिए भेजते हैं। और यही फीचर्स टेलीग्राम को रूस में भी इतना ही मकबूल बनाते हैं जितना यूक्रेन में, जहां रूसी फ़ौज और रूस के हामी ब्लॉगर्स के लिए भी टेलीग्राम कलीदी हैसियत रखता है। CNN के मुताबिक रूस के हामी एक ब्लॉगर जिनके 7,80,000 से ज़ायद फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि फ्रांस की जानिब से पावेल ड्रूफ को गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि दर हकीकत रूसी आर्म फोर्सेस के हेड ऑफ कम्युनिकेशन को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि एक और ब्लॉगर ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फॉर पावेल, यानी पावेल ड्रूफ के लिए। जिस दिन ये पोस्ट की गई उसी दिन यूक्रेन पर इस पूरी जंग के दौरान सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला हुआ था। ब्लॉगर ने लिखा कि टेलीग्राम रूस में अस्करी मवासलात का बुनियादी ज़रिया है, जबकि रूसी हुकूमती हुक्काम अवामी तौर पर इस बयान की तर्दीद करते हैं। ब्लॉगर ने मज़ीद लिखा कि टेलीग्राम सरकारी ज़राए के मुकाबले में मालूमात की रसाई के लिए ज़्यादा ताकतवर सोर्स है और रूस में अवाम की जानिब से मैसेज करने के लिए ये वाहिद ऐप है जो मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों के कंट्रोल में नहीं है और ज़ाती ब्लॉग्स और तशहीर के लिए ताकतवर ज़रिया है। रूस के लिए टेलीग्राम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पावेल ड्रूफ की गिरफ्तारी के बाद अब रूस में टेलीग्राम के मुस्तकबिल पर भी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। BBC की खबर के मुताबिक रूसी वॉर करेस्पॉन्डेंट साशा कोट्स ने सवाल उठाया कि पावेल ड्रूफ की गिरफ्तारी के बाद सारिफीन टेलीग्राम पर पहले की तरह भरोसा भी कर सकेंगे या नहीं। साशा कोट्स रूस यूक्रेन जंग के हवाले से टेलीग्राम पर मौजूद अपने फॉलोअर्स को आगाह करते थे, लेकिन अब उनका कहना है कि फ्रांसीसी और मगरबी ममालिक के पास अब इस प्लेटफॉर्म की इंक्रिप्शन तक रसाई हो सकती है। साशा कोट्स ने इस हवाले से टेलीग्राम पर लिखा कि सच्चाई ये है कि अब पावेल ड्रूफ की गिरफ्तारी के गिर्द कहानी जो भी हो, इस ऐप की सिक्योरिटी के बारे में कोई भी अब यकीन नहीं कर सकता। टेलीग्राम पर इस वक्त जिन 3 इल्ज़ामात के खिलाफ तफ्तीश हो रही है, उनमें 2 इल्ज़ामात बच्चों की नाजेबा और जिनसी ज़्यादती की तस्वीर का फैलाव से मुताल्लिक है और फैलाव में मुआवनत और हुकूमती इदारों के साथ अदम ताउन का इल्ज़ाम लगाया गया है। टेलीग्राम का इसरार है कि उसके मॉनिटरिंग के आलात इंडस्ट्री के मयार के मुताबिक हैं, लेकिन इस हवाले से BBC की तहकीक के मुताबिक टेलीग्राम बच्चों के खिलाफ ज़्यादती के मवाद की निशानदही और उनको हटाने वाले इंटरनेशनल प्रोग्राम का मेंबर नहीं है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी नेकमेक या इंटरनेशनल वॉच फाउंडेशन यानी IWF की मेंबर नहीं है। ये दोनों इदारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर ऐसे मवाद की निशानदही, इसको रिपोर्ट करने और ऐसे मवाद को हटवाने में मदद फराहम करते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बरक्स टेलीग्राम नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की साइबर टिपलाइन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास 1600 इंटरनेट कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अमेरिका से चलने वाली कंपनियों पर कानूनी तौर पर वाजिब है कि वो इस इदारे के साथ मुंसलिक हों, लेकिन इस इदारे के साथ मुंसलिक ना होने वाली 16% कंपनियां वो हैं जो अमेरिका के बाहर से चलती हैं। टेलीग्राम को भी मुत्तहदा अरब अमारात से ऑपरेट किया जाता है, जहां पर पावेल ड्रूफ रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के मवाद की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, स्नैपचैट और व्हाट्सएप से आती हैं, जबकि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की जानिब से बार बार दरख्वास्त के बावजूद टेलीग्राम इसका हिस्सा नहीं बना। सिर्फ ये नहीं, टेलीग्राम उस इदारे का बरतानवी मुतबादिल यानी इंटरनेशनल वॉच फाउंडेशन के साथ भी काम करने से इनकार कर चुका है। IWF के तर्जुमान ने BBC को बताया कि पिछले 1 साल में टेलीग्राम के साथ बार बार बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि IWF के मेंबर ना होने की वजह से वो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के मवाद को ब्लॉक करने और इसकी रोकथाम करने की हमारी सर्विसेज नहीं ले सकते। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों इदारों का मेंबर ना होने की वजह से टेलीग्राम ऐसे मवाद को बर वक्त ढूंढ कर उसे ब्लॉक या हटा नहीं सकता। इस हवाले से IWF ने कहा कि उनका इदारा ऐसे मवाद की मौजूदगी की यकीन दहानी के बाद उसे हटा तो सकता है, लेकिन रोज़मर्रा की दरख्वास्तों की वजह से ये तरीक़ाकार सुस्त है। रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम टेक इट डाउन प्रोग्राम का भी हिस्सा नहीं है, जो रिवेंज पॉइंट को हटाने के लिए बनाया गया है। एक और तरीक़ाकार जिसको टेलीग्राम फॉलो नहीं करता वो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग है। सोशल मीडिया नेटवर्क्स हर 6 माह में अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स शाया करते हैं, जिसमें उस सारे मवाद की लिस्ट मौजूद होती है जो उन्होंने पुलिस की दरख्वास्त पर अपने नेटवर्क से हटाया होता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत स्नैपचैट और टिकटॉक सब अपनी रिपोर्ट्स ऑनलाइन शाया करते हैं और अपनी पिछले सालों की रिपोर्ट्स तक भी रसाई फराहम करते हैं, लेकिन टेलीग्राम की ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है जहां पर उसकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स शाया होती हों,
जबकि उनका कहना है कि हम अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट साल में 2 बार शाया करते हैं। जब टेलीग्राम से अपनी पिछले सालों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स मांगी गई तो जवाब आया कि आपके इलाके की कोई रिपोर्ट मैसर ही नहीं है। BBC की खबर के मुताबिक टेलीग्राम का मीडिया से रब्ता करने का निज़ाम भी गैर मामूली है। जून में पावल ड्रूव ने एक सहाफ़ी को बताया कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए सिर्फ 30 इंजीनियर्स पर मुश्तमिल टीम रखी हुई है। टेलीग्राम के नाक़दीन का कहना है कि टेलीग्राम पर बिला निगरानी वसी पैमाने पर मालूमात की तरसील की वजह से तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलने का खदशा रहता है। ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि टेलीग्राम की वजह से शिद्दत पसंदी, साजिशी नज़रियात और बच्चों से मुताल्लिक जिनसी मवाद फैल रहा है। रवा महीने बरतानिया में फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर मुस्लिम और पनाह गज़ीन आबादी के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद टेलीग्राम पर इन मुज़ाहरों को ऑर्गेनाइज़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया। जबकि इससे पहले 2022 में जर्मनी ने टेलीग्राम के ऑपरेटर्स पर जर्मन कवानीन की पासदारी ना करने के इल्ज़ाम में उन पर $50 लाख का जुर्माना आयद किया था। जबकि गुज़िश्ता साल ब्राज़ील ने भी स्कूल में शूटिंग की इंक्वायरी के दौरान टेलीग्राम की जानिब से डेटा शेयर ना करने पर उस पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसराइली फोर्सेस की गज़ा में जारी जारहियत को 10 माह से ज़ायद हो चुके हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ इसमें मज़ीद शिद्दत आ रही है और सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा में इसराइली हमलों में मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा इसराइली हुक्काम मकबूजा मगरबी किनारे से फ़लस्तीनी आबादी को निकालने के इरादे का न सिर्फ खुलकर इज़हार कर रहे हैं बल्कि इस पर अमल भी करने लगे हैं। और इस सिलसिले में इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के सबसे बड़े हमलों का आगाज़ भी कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक सैकड़ों इसराइली फ़ौजी मकबूजा मगरबी किनारे में एक बड़ा हमला करने में मसरूफ़ हैं। कल शुरू होने वाला ये हमला आज दूसरे दिन भी जारी है और अब तक इन हमलों में इसराइली फोर्सेस कम से कम 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इन हमलों के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये मकबूजा मगरबी किनारे में गुज़िश्ता 20 सालों में इसराइल का सबसे बड़ा हमला है। मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइल ने कल से एक बड़े हमले का आगाज़ किया है, मगर ये मगरबी किनारे पर पहला इसराइली हमला नहीं है। सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फोर्सेस ने गज़ा के साथ साथ मकबूजा मगरबी किनारे पर भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ौजी छापे मारे और ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ मगरबी किनारे में अब तक 660 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।